देखिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन पेपर। ये आपका 19 अप्रैल की पहली शिफ्ट का पेपर है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझिए यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको लिमिटेड टाइम मिलता है। उस लिमिटेड टाइम में कम से कम टाइम में क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो वो सभी चीज़ अप्रोच यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस की आपको नई अप्रोच देखने को मिलेगी, उसको आपको अप्लाई करना है, उसको सीखना है, तो जिससे आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन को अप्लाई कर सकें और क्वेश्चन का आंसर निकाल सकें। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आपको खुद को ट्राई करना है, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि 30 मीटर ऊंचे पेड़ की ज़मीन पर निर्मित छाया की लंबाई 10√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको एक 30 मीटर ऊंचाई का एक पेड़ दिया हुआ है जिसकी छाया की लंबाई 10√3 दे रखी है। अब देखिए tan थीटा का फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पे सिंपल सी वैल्यूज आपको दे रखी हैं 30 डिवाइड बाई tan√3, ठीक है। तो ये √3 आ जाएगा, और √3 कितने की वैल्यू होती है आपके पास 60 डिग्री की, तो ये आपका 60 डिग्री आंसर आ जाएगा यहाँ से। इसके बाद में जो सेकंड सवाल है वो आपसे दे रखा है कि ए ने बी से 30% अधिक धन का निवेश किया, तो ये ए रहा आपके पास, ये बी रहा। 30% अधिक किया है तो मतलब 30/10, 3/10, तो यदि इसने 10 किया है तो इसने 13 किया है। आगे देखिए कि बी ने सी से 40% कम निवेश किया। 40% का मतलब होता है 2/5। यदि इसने 5 किया तो उसने 3 किया होगा, इसने 5 किया तो इसने 3 किया होगा। देखो बी ने कम किया है सी से। अब जिसने 8,000 रुपये का निवेश किया, उन सभी के द्वारा निवेश की गई कुल राशि का औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले इस रेशो को थोड़ा सा बराबर करते हैं। 3, ये हो जाएगा 39, ये आपके पास 30, ये आपके पास 50 हो जाएगा। अब देखिए जो ये 8,000 रुपये दिया है ना, ये किसकी वैल्यू दी है, ये सी की वैल्यू दी है, क्योंकि ये जिसने लिखा हुआ है तो इसके पास वाली वैल्यू होगी, तो सी की वैल्यू दे रखी है आपके पास 8,000 रुपये। 8,000 रुपये वैल्यू है वो आपके पास 50 यूनिट की है। ओके, इस जीरो से ये जीरो उड़ा दिया मैंने, तो ये बन गया आपके पास 160, ठीक है। तो 160 यूनिट आपके पास आ गया। अब निकालना आपको क्या है, इसका टोटल निकालना है। ये 80 हो गया, ये 19, ठीक है, 119। तो 160 इंटू 119, लेकिन आपको निकालना एवरेज है, तो 3 से डिवाइड और करना पड़ेगा इसका। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या बनता है। तो सबसे पहले इसको मैंने क्या किया कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 से, फिर उसके बाद हम डिवाइड कर लेंगे। तो 16 9 144, ठीक है, और उसके बाद में 16 एकम 16, और ये आपके पास हो जाएगा 30, 0 3, और इसके बाद में 16 और ये 19, इतना बन रहा है। इसके बाद में जीरो जाएंगे, उनका वो रखना है आपको ध्यान में, बाकी हमको डिजिट पे काम करना है। तो यहाँ से देखो वैसे मैंने डिवाइड किया तो 3 6 18, एक बच रहा है, 3 3 9, ठीक है। दोबारा आपके पास कितना बच रहा है, एक बच रहा है, 3 चौके 12, आपके पास 2 बचेगा, 0 3 6 18, 6 3 4 6 पॉइंट करके कुछ आएगा, तो ऑप्शन ए की है आपके पास, तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। आपको 3 संख्याएं दे रखी हैं, रेशियो में दे रखी है, एलसीएम भी आपको उनको दे रखा है, तो एचसीएफ आपको निकालना है। अब देखिए जब संख्या रेशियो में दे रखी है, तो अब यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है इसमें से सब में से हट गया है, और वो कॉमन फैक्टर होता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ में मान लेता हूँ एक्स, तो ये संख्या क्या हो जाएगी 3x, 8x और ये 15x। अब देखिए ये 3 संख्याएँ हो गई हैं। अब इनका मैं निकालता हूँ एलसीएम। अब एलसीएम देखो 3x और 15x का, तो 15x आ जाएगा, 8x का 15 इंटू 8, तो 120x इनका एलसीएम आ गया। यही वैल्यू आपको 8 2 8 0 ये दे रखी है, तो x की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो। 0 से ये 0 जाएगा, 12 का इसमें भाग देना है, तो आपका जाएगा 12 6 72, 10 बचेगा, 12 9 108, 69, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में ये देखिए 4th नंबर सवाल। आपको एक आकृति दे रखी है, ऑलरेडी आपको फिगर दिया हुआ है यहाँ पे। तो MN है, ये आपका टेंजेंट हो गया। ओ वाले वृत्त के, ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये टेंजेंट हो गया आपका। और BC इसका ये आपका व्यास हो गया, डायमीटर। ABC बराबर 42, मतलब ये वाला एंगल आपको 42 दे रखा है। तो MAB मतलब ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है, MAB। तो सबसे पहले देखिए ये आपका अगर व्यास है, डायमीटर है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। ये 90 है, तो ये आपके पास 42 है, तो ये 48 हो जाएगा, 90 माइनस 42 48। और यदि ये 48 है तो आपके पास ये एंगल भी 48 होगा, क्योंकि ये आपके पास एक थ्योरम होती है, तो यहाँ से ये वाला एंगल भी ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 48 आंसर आ जाएगा आपका इसका, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। 5वां सवाल देखिए,
ये वही रिपीटेड फॉर्मूला मैं कई बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। सिंपल इसमें वैल्यूज़ रखनी है। तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 का स्क्वायर 49 माइनस ये वाली वैल्यू का 3 टाइम्स करूँगा, इसका हो जाएगा 8 × 24। ठीक है, तो ये 25 25 अंत 175 आंसर आ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दो आपको ट्राइंगल दे रखे हैं, उनका एरिया का रेशो दे रखा है। तो साइड का रेशो क्या हो जाएगा, इनका अंडर रूट निकालूंगा। तो अंडर रूट निकाला मैंने, तो आपका हो जाएगा ये 11 और ये हो जाएगा 8। ये साइड का रेशो आ गया है बेसिकली। अब ये है जो ऊपर वाला ABC वाला है, तो यही वैल्यू आपको निकालनी है बेसिकली। और आपको क्या दे रखा है यहाँ पे PQR वाले की साइड्स दे रखी हैं। तो हमें चाहिए AB के रेस्पेक्ट में कौन सी साइड रहेगी, यहाँ पे देखिए सिमिलरिटी से AB के रेस्पेक्ट में QP साइड रहेगी। तो QP की वैल्यू आपको दे रखी है 14.8। तो 8 यूनिट की वैल्यू है आपके पास 14.8 दे रखी है। ये बात समझ में आया। तो ये कितना टाइम्स है इसका, ये आपके पास 1.8 टाइम्स है। तो इसका भी मैं 1.8 टाइम्स करूँगा। तो 11 को मैं जब 1.8 टाइम्स करूँगा तो 198 आता है। तो 19.8 आंसर आ जाएगा आपके पास। इसके बाद में ये देखिए 7th। अब देखिए यहाँ पे 7th सवाल को दो तरीके से किया जा सकता है, वैल्यू पुटिंग से। अब वैल्यू पुटिंग मैंने देखो यहाँ पे रखने का कोशिश किया, देखो वैल्यूज से ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 0 डिग्री पे ये सेटिस्फाई कर जाएगा। आप देखिए यहाँ पे वैल्यूज दिख रही हैं आपको सीधा सीधा, लेकिन 0 डिग्री आपको नहीं रखना है, क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि थीटा की वैल्यू है वो आपको 0 से 90 के बीच में रखनी है, 0 नहीं रख सकते। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व ही करना पड़ेगा बेसिक। अगर समझ में नहीं आता तो सिंपल सॉल्व करो। तो सॉल्व करेंगे तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा 4 cos थीटा और -4। ओके, अब देखिए ये आपके पास इसको मैंने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ, 3 cos स्क्वायर थीटा। अब ये -4 cos थीटा हो जाएगा और ये बन रहा है आपके पास -1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, 0। ये एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई। इसको दो भागों में तोड़ा, 3 cos थीटा और एक हो जाएगा आपके पास -cos थीटा। ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा। ये हो गया। अब एक वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ पे, वो आ जाएगी, देखो मैंने यहाँ पे 3 cos थीटा कॉमन लिया और उसके बाद में यहाँ से बन जाएगा cos थीटा -1 और एक बन जाएगा -1। तो एक वैल्यू आ जाएगी cos थीटा की 1 और एक वैल्यू आ जाएगी cos थीटा की 1/3। समझ रहे हो, एक cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 और एक आ जाएगी 1/3। अब मुझे कौन सी वाली वैल्यू लेनी, देखो 1 नहीं ले सकता, क्योंकि 0 डिग्री अगर मैं 1 कब होती है इसकी, 0 डिग्री पे होती है, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन मना किया तो ये वाली वैल्यू लेनी नहीं है। तो 1/3 लेनी है। अब cos थीटा की वैल्यू 1/3 है, तो मतलब अब देखिए ये वाली वैल्यू 3 हो जाएगी, ये आपका बेस ये 1 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू अंडर रूट में 8 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर। ये वाली वैल्यूज निकालनी है, cosec स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगी 9/8। आगे बढ़ता हूँ, cot स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1/8। तो ये क्या हो जाएगा 10/8। 10/8 क्या होगा 5/4। ठीक है, तो 5/4 आपका आंसर हो जाएगा इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है आपको, कि किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो 10% का लाभ कमाने के लिए उसको कितने विक्रय मूल्य पर बेचना होगा, ये आपका सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। तो सिंपल सा क्या है कि जब सेम प्रॉफिट हो, सेम आपके पास लॉस हो, तो दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं, तो वो आपका CP आ जाएगा यहाँ पे। तो दोनों को मैंने ऐड किया यहाँ पे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। तो देखिए ऐड करिए दोनों को, 8 2 10। ठीक है, 3 4 7 1 8 और 8 4 12। ये आ जाएगा आपके पास 1280। ठीक है, नॉर्मल सा। इसका एवरेज लेना है तो मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 640। तो 640 आपका आ गया CP। अब आगे क्या कह रहा है कि सवाल कि 10% का लाभ कमाने के लिए उसको कितने में के विक्रय मूल्य में बेचना होगा। तो इस पर 10% का लाभ मतलब 64 रुपये। तो इसमें 64 ऐड कर दूंगा तो 407 704 में उसको बेचना रहेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 9th कि 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या का, ये देखो पहली संख्या रही, ये दूसरी रही, ये तीसरी संख्या रही। ओके, अब आगे क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। दूसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है। तो चलो ऐसे लिख देता हूँ इनको डिनोटेशन, ये आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा यहाँ पे। 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे। तो ये आपका 1/3 हो गया। अब तीसरी संख्या, और तीसरी संख्या का 3/4 है। तो ये तीसरी संख्या का 3/4 है। तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9, ये 3, ये 4,
ये संख्याएं हो गई। अब आगे क्या कह रहा है कि तीनों संख्याओं का औसत 112 है। अब यहाँ पे तीनों का पहले ऐड करता हूँ मैं इसको, 9 और 3 12 और 4 16, 16/3 ये आपका एवरेज आ रहा है। चलो इसको x और मान लो कि थोड़ा सा आसानी रहेंगी चीज़ें आपको x। तो अब इसके बाद क्या है, सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो ये एवरेज आपको 112 दे रखा है, तो 16 संते 112 और 7 से निकाला तो 7 या 21, तो x की वैल्यू 21 आ गई है आपको। अब x की वैल्यू 21 आ गई तो सबसे छोटी संख्या निकालनी, तो 3x ही है आपके पास सबसे छोटी संख्या, तो 21 या 63, तो 63 आंसर हो जाएगा, 63 आपका आंसर यहाँ पे। अगला सवाल देखिए 10वां कि 14 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 21 आदमी कितने में करेंगे? 14 15 में कर सकते हैं, तो 21 आदमी कितने में करेंगे? 21 का भाग दूंगा सीधा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 से 5, 5 दूनी 10, 10 आंसर। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि पिछले घंटे की तुलना में कारों की संख्या में अधिकतम परिवर्तन प्रतिशत में किस में हुआ है और क्या है, ये आपको निकालना है। तो अब देखिए अधिकतम परिवर्तन कहाँ पे, मतलब जहाँ पे ग्राफ थोड़ा ज़्यादा चेंज हुआ है तो वो आपको निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे डिफरेंस एक तो क्या होता है कि कुछ डाटा आपको देखने से ही वैसे भी पता लग सकता है, आपको या वृद्धि हो या कमी, दोनों ही चीज़ें देखनी है, क्योंकि यहाँ पे परिवर्तन पूछा, अगर कमी वृद्धि पूछता तो आंसर अलग आता आपका। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज इंक्रीमेंट हुई है, ओके, तो यहाँ पे लगभग 35 इंक्रीमेंट हुआ है, फिर यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज इंक्रीमेंट हुई है, लेकिन यहाँ पे देखिए सडन डिक्रीज हुआ है, बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट हुआ है, और कितना हुआ है? अराउंड आपका 50 हुआ है, 50 डिक्रीमेंट हुआ है, तो सबसे ज़्यादा यहीं पे हुआ है चेंजेस। अब चेंजेस हुआ है 50 का, ठीक है, 50 डिक्रीमेंट हुआ है, किसकी तुलना में? 95 की तुलना में, ओके। तो अब इसको मैंने 5 से काटा 10 बार और 5 से काटा इसको 19 बार, तो 10/19 क्या हुई है? कमी। तो सबसे पहले बात तो होगी कि आंसर तो क्या आएगा आपका? कमी वाला आएगा, इन दोनों में से कोई आएगा। अब कितना आएगा उसको डिवाइड करके हम देख लेते हैं। तो 10/19 का मतलब इसको 1000/19, तो डिवाइड कर लो, 19 95 95, ठीक है, 5 बचेगा 0 और 19 दूना 38, 38 12 बचेगा, 52 पॉइंट कुछ आएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, ये समझ में आया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वैल्यूज आपको अटपटी सी लग रही है, बाकी आसान रहेगा, इसको देखिए करते हैं पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। तो इसको सॉल्व किया सबसे पहले मैंने, तो यहाँ से बनेगा 2/8, 2/8 और इसको फिर 3/8 में से माइनस किया तो 1/8, फिर दोबारा माइनस किया तो 2/8 और 2/8 है, और 2/8 को फिर आगे 4.8 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 8 6 के 48, ठीक है, 6 बार जाएगा ना 0.6, और 0.6 को 2 से करूँगा तो आपके पास कितना आएगा? ये आ जाएगा 1.2 और में से माइनस होगा 0.9 तो 0.3, तो ऊपर आ रहा है 0.3, 0.3 मतलब 3/10, ऊपर 3/10 आ रहा है, ठीक है, ये आया समझ में? 0.3 लिख लेता हूँ, चलो इसको नीचे सॉल्व करते हैं पहले इसको। अब ये देखो यहाँ पे बन रहा है 25, 25/6, इसके बाद में इसको भाग देना है इससे, तो भाग 25 × 10, तो ये 25 से 25 चला जाएगा, ये 10/6 बन रहा है, 10/6 को मैं 0.2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2/6, ये 2/6 बन गया। अब 2/6 को आगे फिर आगे क्या करना है? इस वाली वैल्यू से करना है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/10, तो 2/60 मतलब 1/30, तो ये 1/30 हो गया, 1/30। अब 1/30 को भी आगे इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 6/8, 6/8 में से 1/8 माइनस करूँगा तो 5/8 प्लस 5/8, ये सॉल्व करना है आपको, सिंपल सा। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, और नीचे मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, 8 या 24, 24 से या फिर 120 ले लें, 120 पे आ जाएगा ये, ठीक है, 120 ले लिया मैंने, तो 40 का 30 का इसमें दिया तो 4 बार, और 8 का इसमें दिया तो 15, 15 5 75, 79 आ जाएगा नीचे, और ये ऊपर जाएगा 12 3 36, 36/79 आंसर आना चाहिए। कोई ऑप्शन है क्या आपका? देखिए फोर्थ ऑप्शन भी दे रखा है आपको, ये आंसर हो जाएगा आपका। वैल्यूज को अटपटी सी हैं, बाकी सॉल्व करने पर आसान दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक दुकानदार है अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है और 400 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर जो थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है 10% अतिरिक्त छूट देता है, मतलब 2 डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है। 400 आपका MRP है, जिसपे पहला 10% का दिया तो मतलब 9/10, दूसरा अगला एक और 10% का दिया 9/10, तो ये रेट हो जाएगी फाइनल उसकी 0 0 0 0 9 9 81, और 4 से और करूँगा मल्टीप्लाई, 4 1 4, 4 8 32, 324 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 13 तो हो चुका है। देखिए इस ग्राफ में आपको वैल्यू थोड़ी सही नहीं दिख रही है, इंग्लिश वाले में आप देखोगे थोड़ी वैल्यू साफ दिखेंगी आपको। तो देखिए
आलू टमाटर बीन्स की कुल बिक्री का केंद्रीय कोण और इनकी बिक्री के केंद्रीय कोण से अनुपात। देखिए जब आपको कोण निकालना है, एंगल निकालना है और रेशो देखना है तो आपको सीधी जो वैल्यूज़ को भी देख के आप रेशो निकाल सकते हो, एंगल निकालने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो आलू टमाटर बीन्स, तो आलू का दे रखा 80, टमाटर का दे रखा है 70 और बीन्स का यहाँ पे देखो ये 45 दे रखा है, ये 45 है। ऐड करो इसको 5 8 7 15 4 19 195। इसके बाद में दूसरा जो निकालना है प्याज का और अन्य का निकालना है। प्याज क्या हो जाएगा 90 और अन्य 75, इसको ऐड किया 165। दोनों का रेशो ले लो। अब यहाँ पे एंगल निकालने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि रेशो निकाल रहे तो एंगल की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट निकालो, क्योंकि 360 से डिवाइड करना है, वो कट जाना है दोनों से। तो अब देखिए किससे कट रहा है ये, इसमें मैंने क्या किया, कुछ वैल्यूज़ आपको दिख रही है यहाँ पे, किससे कट सकता है। 5 से काटते हैं सबसे पहले, तो 5 से और 15 से भी कट जाना चाहिए, ठीक है। 15 से काटता हूँ तो 15 एकम 15, 15 × 3 = 45 और 15 एकम 15, 15 11, ठीक है। तो 13:11 ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में जो अगला सवाल है वो ये देखिए 15 नंबर। एक व्यक्ति है जो एक निश्चित पूंजी के साथ व्यवहार शुरू किया उसने। अब आगे क्या किया है कि पहले वर्ष में 60% लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी मतलब प्रारंभिक राशि और जो प्रॉफिट हुआ है उसका 50% दान कर दिया, ओके। इसके बाद दूसरे तीसरे वर्ष भी उसने ऐसा ही किया। लास्ट में उसको इतने रुपए शेष बचते हैं, तो उसने अपना व्यवसाय कितनी राशि के साथ प्रारंभ किया। अब मान लेते हैं शुरू में उसने x राशि के साथ व्यवसाय प्रारंभ किया था। अब किया क्या क्या है उसने, देखो 60% का प्रॉफिट कमाया। 60% का मतलब क्या हो जाएगा 160, ठीक है। 160/100 मतलब 16/10, 16/10 ये हुआ है। और इसके बाद 50% दान कर दिया तो मतलब 1/2, 1/2 मतलब ये 8, तो 8/10। तो कुल मिला के मामला क्या हुआ 8/10 का हुआ है। तो x × 8/10। अब ये 8/10 तो हुआ है, लेकिन ये 3 साल के लिए यही चीज़ बार बार रिपीट हुई, तो इसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8/10, 8/10। समझ में आ गया ये। अब यही वैल्यू आपके पास कितने की वैल्यू इक्वल दे रखी है 15,360 के। तो अब इसको सॉल्व करना है। अब मैं डिजिट पे काम करता हूँ। तो देखो सबसे पहले मैंने इसको 8 से काटा, तो 8 एकम 8, तो मेरे पास बचेगा 7, 8 × 9 = 72, 1 8 दूना 16, 192। अब देखो 64 से मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, 8 8 64, ये 64 से 3 बार जाएगा, तो 3 आंसर में आना चाहिए डिजिट में, ये रहा आपके पास, सीधा सीधा भाग जाएगा। बाकी जीरोज़ हैं जितनी लगेंगी वो आपके पास सेटिस्फाई हो जाएंगी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, D किलोमीटर चलने में B से, A है जो D किलोमीटर चलने में B से 3 घंटे अधिक समय लेता है। समय अधिक लेता है, कौन लेता है A। तो सबसे पहले D लिखा, D का A से डिवाइड किया और इसका माइनस किया मैंने, D का कितने से किया B से, तो कितने घंटे ले रहा है 3। दूसरा क्या कह रहा है कि A अपनी चाल को दोगुना कर देता है, तो D/2A डबल कर दिया। और इस दूरी को B से 1 घंटे कम में तय करेगा, तो कम करेगा, तो अब इस बार टाइम कम ले रहा था, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, D/B, तो 1 घंटे आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है आपको सिंपल। तो सबसे पहले मैं कहीं ऐड कर दो, इसको डायरेक्ट ऐड करेंगे तो ये तो कट जाना है पूरा, और यहाँ पे इसको ऐड करूँगा तो ये D/2A आ जाएगा और ये हो जाएगा 4। तो D/2A ये आपके पास 4 है और आपको वैल्यूज़ क्या निकालनी है, A की जो टाइम वो निकालना है, तो D/A की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 उधर जाएगा तो 8 बन जाएगा, तो 8 आंसर आ जाएगा आपका। सबसे सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को करने का ये। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि PQ और RS एक वृत्त की 2 समांतर जीवाएँ हैं। ये आपके पास PQ रहा और एक RS। आगे देखिए क्या कुछ दिया है कि जिसकी लंबाई 14 और 48 है और वृत्त के एक ही तरफ स्थित हैं, ओके, एक तरफ दे रखी हैं। तो ये 2 आपके पास ये इसकी जीवाएँ रहीं, यहाँ से इसमें परपेंडिकुलर डालूंगा दोनों पर, ये आपकी रेडियस हो जाएगी एक की, ये दूसरे की रेडियस हो जाएगी। अब आगे क्या कहा है, अब देखो जो ये वाली जो सबसे बड़ी साइड है ये आपके पास ज़्यादा होगी, तो 24 हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि 48 है पूरा, और नीचे वाला हो जाएगा 7 7। अब इसके बाद में दोनों के बीच की दूरी है ना, ये वाली डिस्टेंस ये आपको दे रखी है, ये वाली डिस्टेंस ये वाली, ठीक है, ये वाली है आपके पास 17। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखते ही पता लगेंगी। आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। आपको देखो 7 दिख रहा है, 24 दिख रहा है, 25, 7 24 25 का ट्रिपलेट आपको ध्यान है। तो अब यहाँ पे हो सकता है, अभी हम संभावना लगा रहे हैं, होगा या नहीं होगा वो आगे जाके पता लगेगा सवाल में। बाकी बेसिक तरीका है इसको करने का वो आप करोगे उससे, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्या तरीका सोचा जा सकता है। देखो 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, तो थोड़ी देर के लिए मैंने माना इसको 25 अगर इसका रेडियस रहा,
अब देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये 25 रहा और अब इसके बाद में ये जो वैल्यूज़ दे रखी है आपके पास, ये वाली वैल्यू 7 दे रखी है, ठीक है, और ये 25 है तो ये वाली वैल्यू भी 25 हो जाएगी। ओके, अब ये देखो 24 और 7, इसमें से अगर दोनों का डिफरेंस लो तो ये वाली वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 17, क्योंकि ये 25 रहा तो ये 24 आना ही आना है आपको, और ये आपके पास 24 आना है तो ये आपके पास 17 आ जाना है। तो इस तरीके से अगर दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो ये आपके पास 17 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज़ देख रहा हूँ ना, ये वाली वैल्यू ये 24 आएगी क्योंकि ये 7 है, और ये वाली 24 है तो ये 7 हो जाएगी। समझ पा रहे हो? तो अब इन दोनों का डिफरेंस देख रहा हूँ तो 17 आ रहा है, तो मतलब ये सेटिस्फाई कर गया है। ये जो ट्रिपलेट है ना आपका 7, 24, 25 वाला, ये ट्रिपलेट यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों का डिफरेंस देख रहा हूँ तो 17 आ रहा है, जो कि यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी है। तो इस तरीके से आंसर यहाँ पे डायरेक्ट निकाला जाएगा, वो 25 आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू दे रखी है, ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। वही सिंपल सा फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू वाला, तो 218 ये हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी 2, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 4 माइनस 3ab आपके पास ये हो जाएगा। ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2 का इसमें भाग दिया 109, और आपके पास 4 भी इधर आएगा, ठीक है, माइनस होके, तो ये 105, और आपके पास प्लस का 105 और ये 3ab, तो ab की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -35। ओके, इसमें वैल्यूज़ रखूँगा -35 माइनस माइनस प्लस और 136, तो 6 आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 19, देखिए 2019 और 2020 में मानविकी का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का, दोनों वर्षों के दौरान अध्ययन करने वाले कुल छात्रों की संख्या से प्रतिशत निकालना है। तो ह्यूमैनिटीज़ में जो स्टूडेंट हैं उनका आपको संख्या निकालनी है सबसे पहले। देखिए टोटल 2000 हैं, 2000 का ह्यूमैनिटीज़ में 21% निकालना है, ठीक है। तो 20 देखो 20 इंटू 21, परसेंटेज हटाया तो मैंने 2 जीरो हट जाएंगे यहाँ पे, प्लस ये तो इतने हो गए। इस वाले में देखता हूँ तो कितने हो जाएंगे आपके पास, यहाँ पे 19 है तो 24 इंटू 19, ये इतना आ गया। टोटल कितने हैं, दोनों को ऐड करूँगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 44। समझ में आया ये? इसके बाद हम देखो 4 से कट रहा है ये वाली वैल्यूज़, 4 से मैंने काटा इसको, ये कितनी बार जाएगा 11 बार, ये 4 से जाएगा 5 बार, ये 4 से जाएगा 6 बार। देखो 21 पंजे 105, और ये आ जाएगा 19 95, 19 छः 114, ठीक है। दोनों को ऐड करो 9 1 2, 219/11, 219/11 भाग देना है सिंपल, 11 एकम 11, 10 बचेगा 109, 109 में भाग दिया मैंने, 11 9 99, 19 पॉइंट कुछ आएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या आएगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन 2 क्लोज दे रखे हैं। तो 11 9 99, फिर उसके बाद 10 बचेगा, उसके बाद में एक और जीरो उतारा मैंने तो 100 हो जाएगा, 11 9 99, 19.9 करके आएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद में आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20, 60 डिग्री रखना है आपको इसमें, तो रखिए सबसे पहले 60 डिग्री रखा तो 30 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 5, यहाँ पे 60 1/2 मतलब 4, यहाँ पे 60 मतलब 180 90 1 7, और यहाँ पे रखा 60 तो 1/2 मतलब 6, ये 9/1, 9/1 मतलब 9। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि 18,000 रुपये की राशि है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष बाद इतनी हो जाती है, ठीक है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि होती है तो उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले ये जो रेशो दे रखा है इसको निकालिए। ये सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिया 21 78 और ये आपके पास 1800, इसका रेशो निकाला, 0 0 हट जाएगा, ठीक है। इसको मैंने क्या किया 18 से ही भाग दिया तो ये तो 100 आ जाएगा। इसको 18 से दिया, 18 एकम 18, 3, 18 दूना 36, 1, 18 एकम 18, 121/100। इसको देखते हैं आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए, 11/10 का स्क्वायर। अब 2 साल का निकाला है तो 11/10, तो रेट कितनी आ गई यहाँ से 10%, रेट 10% आ गई। अब उसमें कितना इंक्रीमेंट करना 5% का, मतलब रेट कितना हो गया 15%, 15% का मतलब कितना हो गया 3/20, 3/20 का मतलब 20 का 23, 20 का 23, ठीक है। और 20 का 23 मतलब ये 400 और ये मतलब 529। अब ये 529, अब देखिए 400 और ब्याज कितना मिला आपको 129 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, और 129 यूनिट की वैल्यू निकालनी है।
और आपको दे क्या रखा है कि 18,000/4 ये वैल्यूज दे रखी है। इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, इसको 9 से। अब 9 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 2 का डिवाइड कर देंगे आगे। देखिए 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 9 81। अब जीरोज़ का मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, जीरो अपने आप सेटिस्फाई हो जाती है यहाँ पे, मुझे डिजिट से काम चाहिए यहाँ पे। 9 9 81 8, 12 9 108 और 8 116। ये इसमें मुझे देना है 2 का भाग, 2 का भाग दिया 5 बार। अब एक बार जाएगा तो 2 8 16 और फिर 0 5 ये आ जाएगा। देखो यही डिजिट मैच कर रही है आपके पास, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि आपको क्या करना है कि ये 2 संख्या है, इनको 6 से विभाजित करना है, भाग देना है। तो शेषफल रिमाइंडर R1 R2 मिलते हैं आपको। देखिए 5 की पावर 16 है, इसको मैं 6 से करूँगा तो रिमाइंडर देखिए यहाँ पे इसमें आपका -1 आ रहा है, -1 रिमाइंडर है और पावर पॉजिटिव में तो यहाँ से +1 रिमाइंडर आ जाएगा। दूसरे वाले केस में पावर है आपके पास नेगेटिव, तो वहाँ से रिमाइंडर आएगा -1, लेकिन और पावर में माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा। लेकिन रिमाइंडर हम पॉजिटिव में लेंगे तो ये आपका यहाँ दूसरे वाले केस रिमाइंडर आ जाएगा 5। तो रिमाइंडर आपका ओवरऑल मिला के क्या आ रहा है, एक आ रहा है, एक आ रहा है आपके पास 5। तो अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ रखनी है, R1 + R2 मतलब 6 और डिवाइड बाई R2 मतलब 5, तो 6/5 आंसर आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि ABC में DEF भुजा BC CA और AB के मध्य बिंदु हैं और इनकी साइड्स की लंबाई भी दे रखी है आपको। तो DEF का परिमाप निकालना है। ये देखो एक फिक्स ट्राइंगल है आपके पास, बार बार रिपीट होता है। इसमें एक ट्राइंगल ये रहा आपके पास बड़ा वाला, ठीक है, और एक अंदर बन रहा है ये छोटा वाला। अब इसमें ये मिड पॉइंट है इनके, तो ये बाहर वाला इसको नाम भी दे सकते हो आप ABC और ये DEF। अब इसमें जो ये वाली साइड है, ठीक है, ये वाली नीचे वाली, ये जस्ट डबल होगी इस वाली साइड की। तो ऐसे ही ये सब रेशो रहेगा, ये वाला जो साइड है ये जस्ट डबल होगी इस वाली साइड की, और ये वाली जो साइड है ये वाली जस्ट इस वाली की हाफ रहेगी। तो मतलब जो अंदर वाला ट्राइंगल है ना, इसका परिमाप आधा रहेगा बाहर वाले ट्राइंगल का। तो आपको बाहर वाले की साइड से रखिए, इनको ऐड कर दो और अंदर वाले का निकालना है तो हाफ कर देंगे। तो ऐड करो सबको, 4 2 6 और 4 10, 0 1 और 2 3 5 8 और 4 12, 1 2 3 4 42। तो ऐड करूँगा इसका, डिवाइड बाई 2 करूँगा तो आपके पास 21। तो अंदर वाले का पेरीमीटर आएगा वो 21 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। इसके बाद में 24 देखिए कि 2016 और 18 में ए प्रकार की कारों का कुल निर्यात 16 और 18, ए में है 275 और 18 में है 300, तो ये आपका आ जाएगा 575। इसके बाद में 14 और 17 में बी, ये है 225 और इसका है आपका 17 में कितना है 275। तो दोनों को ऐड करूँगा तो ये आपके पास 500 बन रहा है। अब देखिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 25 से मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा आपके पास 20 बार और 25 दूना 50, 25 75, 23 और 20 का रेशो आ जाएगा। यही आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट सवाल है आपका कि 7 सेंटीमीटर कोर वाले किसी ठोस घन में से एक ठोस गोला काटा जाता है तो शेष ठोस का जो आयतन है वो 163 सही 1/3 है। तो गोले का व्यास निकालना है। तो कुल मिला के कह ये रहा है आपके पास कि एक क्यूब है जिसमें से आपने एक स्फीयर काट दिया, तो उसके बाद में 163 सही 1/3 बच गया। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 7 का क्यूब। यदि इसमें से मैं ये माइनस कर दूंगा तो इसका आपके पास स्फीयर का आ जाएगा वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा, तो उससे हम रेडियस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 343 में से इसको माइनस करता हूँ मैं, तो 343 में से ये माइनस कर रहा हूँ 163 1/3। तो सबसे पहले इसको माइनस किया तो 0, यहाँ से हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 2, तो 180 और इसमें से 1/3 और माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो बेसिकली वैल्यूज़ इस तरीके से बनेंगी 179 2/3, ये वाली वैल्यूज़ बनेंगी। तो इतना आपके पास बचा है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 × 27 2 और 17 × 51 52 53, ठीक है, इतना। अब इसमें 2 और ऐड कर दूँगा 539 हो जाएगा। ये 539 डिवाइड बाई 3 ये आपके पास बन गया। अब ये है, इसको इक्वल करना है आपके पास किसके वॉल्यूम के, स्फीयर के वॉल्यूम के। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4 × 22/7 × r³। अब ये 11 से मैंने इसको काटा 2 बार, अब 11 से इसको मैंने काटा, 11 चौके 44 44 9 बचेगा 11 9 99, ठीक है।
अब 4/, इसी फॉर्मूले में 4/3 आता है, तो ये 3 से तो 3 चला ही जाना है। अब देखो ये 7 इधर है, 7 इधर है, 7 का क्यूब हो जाएगा तो 7/2। तो रेडियस तो आएगा इसका 7/2, लेकिन आपको निकालना क्या है यहाँ पे, व्यास निकालना है, डायमीटर। तो इसका डायमीटर आएगा वो 7 आएगा। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है आपको। तो इस तरीके से आपके पूरे 25 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। और इससे पहले की जो शिफ्ट है वो आप देख सकते हो, चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जब आप जाओगे उसमें आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। तो बाकी के सॉल्यूशन आप देख सकते हो वहाँ से, ठीक है। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें चैनल से, और बाकी के जितने भी शिफ्ट हैं उनके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।